हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हम यहाँ पे सी शार्प के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है। मतलब जब भी वर्बल इंटरव्यू आपका हो रहा होता है तो उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये लाजमी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ IL कोड। IL stands for Intermediate Language Code and JIT Just in Time Compiler। मतलब इंटरव्यू जब आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर तकरीबन स्टार्टिंग में ही आपसे ये सवाल लाजमी पूछा जाता है। और वो क्या है कि भाई ये IL क्या होता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड क्या होता है, और दूसरा ये जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है ये इसका क्या यूज़ होता है, इसका क्या काम होता है। और एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो IL और JIT है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे IL का सवाल पूछा जाएगा ना तो वहां पे JIT की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर JIT का सवाल पूछा जाएगा तो उसके अंदर आपको IL को भी डालना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट याद रखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस सी शार्प इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, व्हाट इज IL एंड JIT। ठीक है, ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है भाई, देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि ये जो IL और JIT का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे यूज होता है। देखो, जब भी हम अपनी सी शार्प एप्लीकेशन को रन करते हैं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, तो उसके बिहाइंड द सीन्स ये दोनों कॉन्सेप्ट काम करते हैं, IL और JIT। ठीक है, तो मैं थोड़ा डायग्राम से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, सपोज करो हमारे पास ये हमारा सी शार्प का कोड है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो कोड है, जो भी हमारी सी शार्प की एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे रन होती है, ये रन होती है आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्यूटर पे इस तरह से रन होती है। मतलब ये जो सी शार्प का कोड है ये हम अपने कंप्यूटर पे रन करते हैं। लेकिन भाई देखो, एक बात हम सबको पता है, जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो लैंग्वेज समझता है मशीन लैंग्वेज, जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हो, जीरो और वंस वाली लैंग्वेज भी कहते हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सी शार्प का कंपाइलर है वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज के अंदर आपका कोड कंपाइल नहीं करता, कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है भाई, देखो जिस तरह से अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी या C++ पढ़ी होगी, तो सी और C++ में क्या होता था कि जो आप कोड लिखते थे सी और C++ में, तो वहां पे जो कंपाइलर होता था वो डायरेक्ट आपके सारे कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर, मतलब बाइनरी लैंग्वेज के अंदर क्या कर देता था, कन्वर्ट कर देता था। लेकिन यहाँ सी शार्प में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसका एक मेन रीजन है कि क्यों ऐसा नहीं होता। मतलब जब आपका जो सी शार्प कंपाइलर है, अगर आपको उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले पहले हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है IL कोड और दूसरा आता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे सी शार्प आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो अब होता क्या है बिहाइंड द सीन्स, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, देखो ये जो आपका सी शार्प का कोड है, आपकी जो सी शार्प की एप्लीकेशन है, जब मतलब सी शार्प का कंपाइलर इसको क्या करता है, वो सबसे पहले IL कोड के अंदर इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब आपका जो सी शार्प का कोड है वो सबसे पहले IL कोड के अंदर कन्वर्ट होता है। IL की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास JIT था ना, उसका कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, मतलब सी शार्प का कंपाइलर आपका जो सी शार्प का कोड है उसको IL कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, और उसके बाद आपके पास काम आता है किसका, JIT का, जिसको हम क्या कहते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अब देखो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है कि आपका ये जो IL कोड है ना, इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। सिंपल। ठीक है, मतलब सी शार्प के कंपाइलर ने जो भी कोड IL कोड के अंदर कन्वर्ट किया है ना, ठीक है, उस IL कोड को JIT क्या करता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। सही है, मतलब JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपके IL कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपका ये जो सी शार्प का प्रोग्राम है वो आपका कंप्यूटर समझ पाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है।
तो यहां पे देखो ये जो IL कोड है, इसकी मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं। ये क्या होता है? IL कोड इज अ पार्शियली कंपाइल्ड कोड, मतलब ये फुल्ली कंपाइल्ड कोड नहीं होता, ये पार्शियली कंपाइल्ड कोड होता है। और फिर इसी कोड को JIT क्या करता है? फर्दर मशीन लैंग्वेज के अंदर कंपाइल करता है, कन्वर्ट करता है। और फिर अगर मैं JIT की बात करूं तो देखो यहां पे क्या बता रहा है? JIT कन्वर्ट IL कोड टू मशीन लैंग्वेज। मतलब JIT का काम है कि जो आपका IL कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना। लेकिन भाई देखो यहां पे आपका एक सवाल बनता है, ठीक है? और वो सवाल क्या बनता है? यहां पे देखो सवाल ये है कि वाई वी आर यूजिंग IL कोड। मतलब यहां पे जो C# है वो यहां पे बिहाइंड द सीन्स IL कोड को यूज क्यों कर रहा है? भाई अगर C# चाहे तो वो C या C++ की तरह डायरेक्ट हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दे। ये बीच में IL और JIT का कॉन्सेप्ट इन्होंने क्यों डाला है? उसकी वजह क्या है? उसकी एक बहुत मेन रीजन है, ठीक है? वो अभी मैं आपको यहां पे बताता हूं। आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो सवाल क्या है? वाई वी आर यूजिंग IL कोड, मतलब हमें क्यों इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड की जरूरत पड़ रही है यहां पे? उसका आंसर क्या है? यहां पे देखो उसका आंसर ये है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब देखो IL कोड की जरूरत यहां पे इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में और रन टाइम एनवायरनमेंट में डिफरेंस होता है, फर्क होता है, इसलिए हम यहां पे IL कोड का यूज करते हैं। भाई अब देखो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आप अपनी कोडिंग कर रहे हो, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन C# को यूज करके डेवलप कर रहे हो, वो एनवायरनमेंट। जिस तरह यहां पे देखो ये वाला जो हमारा C# का कोड है, ठीक है, ये मैं कहां पे डेवलप कर रहा हूं? कौन से एनवायरनमेंट में डेवलप कर रहा हूं? यहां पे देखो मैं इसको डेवलप कर रहा हूं अपने विंडोज प्लेटफॉर्म में, और वो विंडोज कौन सा है? विंडोज 10 है। और उसका यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर क्या है? x64, मतलब 64 बिट यहाँ पे मैं विंडोज 10 को यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो विंडोज 10 के अंदर मैं अपना ये C# का कोड क्या कर रहा हूँ? डेवलप कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक हो गया। लेकिन अब ये जो C# का कोड है, ये जो C# की एप्लीकेशन है, ये मुझे रन कहां पे करनी है? मतलब इसका रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है? यहां पे देखो फॉर एग्जांपल ये C# की एप्लीकेशन मुझे विंडोज 7 पे रन करनी है, या हो सकता है इसको मुझे विंडोज 8 पे भी रन करना है, या हो सकता है मुझे इसको विंडोज 11 पे भी रन करना है। या फिर भाई देखो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से आपको पता है .NET कोर आ चुका है, और .NEट कोर आपको पता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। इसका मतलब हो सकता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये मुझे लिनक्स पे रन करनी है या फिर मैक पे रन करनी है, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गए रन टाइम एनवायरनमेंट। तो भाई देखो डिफरेंस हो गया ना, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में और रन टाइम एनवायरनमेंट में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो इसी वजह से हमारे पास ये जो IL कोड और JIT का कॉन्सेप्ट है ये इंप्लीमेंट हुआ है। क्योंकि भाई देखो जब आप विंडोज 10 के अंदर अपना ये कोड डेवलप कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? C# का कंपाइलर क्या होता है? C# का कंपाइलर आपके कोड को IL कोड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो जब IL कोड के अंदर आपका C# का कोड कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद किसका काम आता है? JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर का। तो भाई देखो ये जो JIT है ना, ये देखता है कि आपको आपका ये जो कोड है, ठीक है, इसको कौन से रन टाइम एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करना है, कंपाइल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो कोड है ये मुझे विंडोज 7 पे रन करना है, तो JIT क्या करता है? JIT विंडोज 7 के प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपका ये जो कोड है उसको कंपाइल करता है, कन्वर्ट करता है। सेम इसी तरह अगर आप विंडोज 8 में अपनी ये एप्लीकेशन रन करना चाह रहे हो, इस रन टाइम एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हो, तो JIT उसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, मतलब विंडोज 8 प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग क्या करता है? आपके कोड को कन्वर्ट करता है, कंपाइल करता है। सेम इसी तरह अगर आपका रन टाइम एनवायरनमेंट विंडोज 11 है, तो JIT विंडोज 11 के अकॉर्डिंग आपके IL कोड को कन्वर्ट करता है और रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करता है। और जिस तरह से मैंने बताया कि भाई .NET कोर आ गया है, आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसका मतलब हो सकता है कि JIT उसको लिनक्स में कन्वर्ट करके दे, ठीक है, कंपाइल करके दे, या फिर मैक में करके दे, ठीक है? तो बिहाइंड द सीन्स आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा होता है। इसका मतलब है कि जो JIT है ना, ये प्लेटफॉर्म को देखता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को देखता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके IL कोड को क्या करता है? रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई देखो
ये वाला सिनेरियो अगर आपने अपने इंटरव्यूअर को समझा दिया तो मैं कहता हूं कि एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके जो इंटरव्यू को क्रैक करने के चांसेस हैं वो 100% तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस मैं इस चैनल पे इंटरव्यू से रिलेटेड लेके आता रहूंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।